हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के लिए आप लोग के लिए अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आ गया है, जो कि यहाँ पे ITI और नॉन ITI दोनों ट्रेड वालों के लिए है। तो यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, और मैं इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे पहले आपको नोटिफिकेशन को समझना होगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। नोटिफिकेशन जानने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्म आया हुआ है, तो ये फॉर्म 15 तारीख को ये आया हुआ है और आपको अभी भरने का मौका है। यहाँ पे लास्ट डेट आप देख सकते हैं 15/2/2021 यानी कि 15 फरवरी 2021 तक है। यानी कि आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, लगभग 30 दिन का समय है आपके पास। और आप इस फॉर्म को इस नोटिफिकेशन के देखने के बाद ही भरिएगा, नहीं तो आप अफसोस करेंगे यदि आपका सिलेक्शन हो जा रहा है और किसी भी नोटिफिकेशन की सूचना आप गलत भर दे रहे हैं या गलत जानकारी होने के कारण आप भर दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ITI स्टूडेंट है उनके लिए कुछ यहाँ पे सीटें आई हुई हैं, जो कि सीट हैं फिटर से, कारपेंटर से, पेंटर से, मशीनिस्ट से, वेल्डर से और इलेक्ट्रीशियन से। यदि आप इसमें ITI किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के लिए। तो यहाँ पे फिटर देख सकते हैं, फिटर की टोटल 107 सीट आया हुआ है, कारपेंटर से 3, 7 जो है पेंटर से है, 67 मशीनिस्ट से है, वेल्डर 45 सीट आया हुआ है और 71 सीट जो है टोटल इलेक्ट्रीशियन से है। यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखना है, देखिए SC वाले ST में भी घुस सकते हैं और ST वाले SC में घुस सकते हैं, ठीक है, और OBC में ये आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चलिए नॉन ITI के लिए देख लीजिए। यदि आपने 10th क्वालिफिकेशन पास कर लिया है, 10th पास कर लिया है, तो आप फिटर ट्रेड से अप्रेंटिस डायरेक्ट कर सकते हैं। ये नॉन ITI वालों के लिए है। ऊपर जो सीट थी वो ITI स्टूडेंट फिल कर सकते हैं। यदि आपने 10 किया हुआ है तो भी आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। यहाँ पे 30 जो सीटें नॉन ITI यानी कि जो 10वीं पास किए हैं सिर्फ उनके लिए है। यहाँ पे मशीनिस्ट से टोटल 15 सीटें, वेल्डर से 11 सीटें, इलेक्ट्रीशियन से 18 सीटें। तो टोटल सीट आप यहाँ 74 आया हुआ है। और टोटल जो ITI के स्टूडेंट है उनके लिए जो सीट है टोटल 300 सीट आया हुआ है। तो आप फार्म के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप अपने अप्रेंटिस के लिए भर सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जो SC के स्टूडेंट है वो ST में, और ST के स्टूडेंट SC में घुस सकते हैं। ST SC अगर हैं आपके पास तो OBC में भी घुस सकते हैं और जनरल में भी घुस सकते हैं। OBC वाले जनरल में घुस सकते हैं और EWS जनरल में घुस सकते हैं। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देख लीजिए, यदि आप SC ST से हैं तो ST SC में घुस सकते हैं, ST SC OBC और जनरल दोनों में घुस सकते हैं, OBC जनरल में और EWS। यानी कि सीट कंफर्म नहीं है, जनरल वालों के लिए बस सीट कंफर्म है, बाकी आप जनरल में भी घुस सकते हैं यदि आपका उतना मेरिट बन जा रहा है तो। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे बता दूं। बिफोर द ट्रेनिंग ऑफ द कैंडिडेट इनिशिएटेड हैज गेट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी RDAT यानी कि apprenticeship.government.in पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने अप्रेंटिस के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो बस वो नंबर आपको लगेगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इट शैल बी मैंडेटरी टू गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आपका कैंसिल कर दिया सकता है कैंडिडेचर। यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। देखिए जो नॉन ITI स्टूडेंट है उनके लिए क्लास 10th पास होना जरूरी है, ठीक है। यदि क्लास 10th पास है और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क है तो आप एलिजिबल हैं नॉन ITI वाले। अब ITI स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पहली तो 10वीं पास होना चाहिए, और दूसरा आपका ITI में मिनिमम आपका देखिए पहला तो 10वीं आपका पास होना चाहिए 50% मार्क से, और आपका ITI भी पास होना चाहिए। यहाँ सिर्फ पास होने से मतलब है आपका कोई यहाँ पे मेरिट जो बनेगा आपका 10th क्वालिफिकेशन से बनेगा। यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए ITI का बस वो इश्यू जो होगा वही चाहिए। यानी कि जो पास आउट स्टूडेंट है ITI वाले सिर्फ वही अप्रेंटिस कर सकते हैं। अपियरिंग कैंडिडेट इन द एबव एग्जाम आर नॉट एलिजिबल, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि आप अपियरिंग में हैं तो आप इसको फार्म को न भरिएगा। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि यदि आपने हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पढ़ा हुआ है, 10+2 किया है या BA किया है ITI के साथ साथ,
तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आपको बस आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देखा जाएगा और आईटीआई है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। उसके अलावा आपका इस पर कोई वेटेज नहीं रहेगा अगर आपने हायर एजुकेशन किया है। यहाँ पे जो आईटीआई स्टूडेंट है, यहाँ पे एनसीवीटी वाले और एससीवीटी वाले दोनों इस फार्म को, अप्रेंटिसशिप को भर सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा है कि एनसीवीटी वाले और एससीवीटी वाले दोनों को अलाउ है, अप्रेंटिसशिप भर सकते हैं बीएलडब्ल्यू के लिए। यहाँ पे जो आपका एज लिमिट होनी चाहिए ये आपका 15/2021 को होना चाहिए। एज लिमिट जो आपका होना चाहिए नॉन आईटीआई स्टूडेंट के लिए मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। 22 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये नॉन आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट के लिए मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए आईटीआई स्टूडेंट वालों के लिए। तो ये था आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया बीएलडब्ल्यू यदि आप फार्म भर रहे तो। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें दोस्तों। हाँ, कुछ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए कैसे सिलेक्शन होगा आपका। द कैंडिडेट विल बी कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट इन ईच यूनिट विच विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। यानी कि जो आपने मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास में जो आपका परसेंटेज आया हुआ है वही आपको मेरिट दिलाने में सहायता करेगा। हाउएवर इन द नॉन आईटीआई सिलेक्शन, यानी कि ये नॉन आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए क्या है कि वो 10वीं में देखे जाएंगे। आईटीआई पास कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बट दे विल नॉट बी गिवन एनी वेटेज ऑफ आईटीआई स्कोर। यानी कि आईटीआई में जो स्कोर किए हुए हैं उसका वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों का सिलेक्शन आपके 10वीं क्लास में जो परसेंटेज आया हुआ है उसके बेस पे होगा। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क, यानी कि दो स्टूडेंट जो हैं जो सेम मार्क्स लाए हैं हाई स्कूल में, द ओल्डर एज कैंडिडेट विल बी शैल बी कंसाइडर फर्स्ट। यानी कि जिसकी एज अधिक होगी उसको सिलेक्शन लिया जाएगा, सेम नंबर अगर है। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो बी द सेम देन द कैंडिडेट हु पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर शैल बी कंसाइडर फर्स्ट। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम पाया जाता है तो जिसने हाई स्कूल पहले किया है उसको पहले लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग की भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग विल हैव अप्रेंटिसशिप कंटेक्ट विथ बीएलडब्ल्यू एंड ऑल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ ऑल कंडीशन ऑफ दिस एग्रीमेंट। यानी कि इसमें जितनी भी एग्रीमेंट आपको बताया गया है आप फार्म भर रहे हैं तो इसके लिए बाध्य होंगे। दूसरा ये दिया है कि द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी एज पर द नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग स्टेट काउंसलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपका जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा वो आपका एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा। जो आपको यहाँ पे स्टिपेंड दिया जाएगा विल बी पेड एज पर द रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन इश्यू फ्रॉम द टाइम टू टाइम। यानी कि जो भी इश्यू रेलवे बोर्ड करेगा उसके द्वारा आपको सैलरी स्टिपेंड दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी जो मैंने आपको डिस्कस किया। मैंने मुख्य मुख्य बातों को आपको समझाया। आपको यदि ये फार्म अप्रेंटिसशिप का भरना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करिएगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पहले ही अप्रेंटिसशिप पे रजिस्टर कर रखे हैं तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक से जाकर बीएलडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस जो देना होगा 100 रुपये देना होगा। देखिए जो एप्लीकेशन फीस है ये 100 रुपये आपको लगेगा। एप्लीकेशन फीस आप 17 फरवरी 2020 के 4:45 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इस पेमेंट को भर सकते हैं यदि आपने फार्म को भरा हुआ है। जो फीस है आपका वो रिफंडेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। और जो फीस है आपका नो फीस रिक्वायर्ड फॉर एसटी, पीएच एंड वुमेन कैंडिडेट। यानी एसटी, एससी, पीएच और वुमेन कैंडिडेट के लिए 1 रुपये भी नहीं देना है। सिर्फ ये पैसा आपको ओबीसी वाले और जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ही 100 रुपये देंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो लास्ट डेट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लास्ट डेट 15/2/2021 तक है। तो फार्म को आप रजिस्ट्रेशन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि बीएलडब्ल्यू में वैकेंसी अच्छी आई हुई है, आप अप्रेंटिसशिप के लिए वहाँ अप्लाई करिए। और दूसरी बात, अगर चैनल पे नए होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं यहाँ पे आपको तैयारी से लेकर जॉब के नोटिफिकेशन तक अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।